हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कुशल मंगल हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं, एक दुखद घटना है उसके समाधान के लिए यहाँ पर आया हूँ। घटना इस तरह से है कि एक मोहल्ले की घटना है। उस मोहल्ले में दो लोग रहते थे। कितने लोग? दो लोग रहते थे। एक का नाम अर्पण है और दूसरे का नाम फंटूस है। ठीक है, पहला लोग था अर्पण, इसको हम ए से समझेंगे, और दूसरा लोग है फंटूस, इसको बी एफ से। अर्पण और फंटूस लॉकडाउन में दोनों मिले और मिलने के बाद इन्होंने निर्णय किया कि सब्जी बेचेंगे मोहल्ले मोहल्ले जा करके। इसके लिए अर्पण जो है अपने पास से एक ठेला गाड़ी देता है। क्या देता है? ठेला गाड़ी। ठीक है। और फंटूस जो है ये थोड़ा अमीर परिवार से था, तो ये अपने पास से ये पैसा इन्वेस्ट करता है 5000। ये क्या इन्वेस्ट करता है? पैसा 5000। अब सुबह सुबह अर्पण मंडी जाता है, 5000 से सब्जी खरीदता है और पूरे मोहल्ले बेचना स्टार्ट करता है। पूरा दोनों बेचना स्टार्ट किया। सुबह सब्जी खरीदने जाता था और बेचने जाता था। यह फंटूस जी के बारे में बता दें कि सारा पैसा फंटूस जी का लगा है इस बिजनेस में, और ये फंटूस कभी मन होता तो जाता, नहीं तो नहीं जाता था। इस तरह से ये लोग पूरा बेचते रहे और इन लोग का प्लान था कि 20 तारीख के बाद हम लोग नहीं बेचेंगे। अब इसके बीच की घटना हम बता दें कि अगर अर्पण के यहाँ सब्जी बनने को हो तो क्या अर्पण मंडी से खरीदता? नहीं, अपने यहाँ से ही ले लिया। तो पूरे एक महीने में इन दोनों ने अपने निजी खर्च के लिए, इसने अपने निजी खर्च के लिए 500 का सब्जी यूज किया इसी से। और फंटूस अपने घर में जो यूज किया, ये फंटूस अपने घर में 700 का यूज किया निजी खर्च में। कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टार्ट हुए, इसने सिर्फ ठेला लगाया और ये 5000 रुपया दिया बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। घर में पर्सनल यूज के लिए 500 का यूज किया है और ये कितने का? 700। अगर हम बात करें कॉमर्स की लैंग्वेज में, इस 500 को नाम देंगे ड्राविंग्स, बोले तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आहरण। दोनों सेम है। और ये जो 5000 लगाया कॉमर्स की लैंग्वेज में, इसको बोला जा सकता है कैपिटल। कैपिटल बोले तो पूंजी। आगे देखिए बात क्या होगी। एक दिन पुलिस वाले ने कहा कि आपको जो है मास्क ये वो खरीदना पड़ेगा, सैनिटाइजर वगैरह रखना पड़ेगा। अब उसके लिए अलग से पैसे की जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में फिर एक्स्ट्रा पैसा के रूप में फंटूस ने फिर दिया 1000। इस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग एक तरह से लोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लोन। किसने लगाया? यह पैसा को फंटूस ने लगाया। पूरा एक महीना दोनों ने मिलकर कारोबार किया और एक महीने के इस कारोबार में सारे खर्च काट के फाइनली इनका प्रॉफिट हुआ 10,000 का। एक बार फिर हम याद दिला दें कि ये 10,000 जो है वो प्रॉफिट है। उसमें इनका कैपिटल जो है वो निकाल दिया गया है। सबको निकाल के प्रॉफिट अर्न किया 5000, जिसको आप क्या बोलते हैं? लाभ। अब इस लाभ की बंटवारा को लेकर के दोनों में एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? यही समाधान आपको करना है। अर्पण कहता है कि भाई लाभ हमें आधा चाहिए। ये कहता है नहीं, हमने पूंजी लगाया, अगर हम पूंजी नहीं लगाते तो आज इतना लाभ हम लोग नहीं कमा पाते। इन सब चीज को लेकर के दोनों में
अब वाद और विवाद हो गई। वाद विवाद ऐसी हो गई कि ये विवाद मोहल्ले में आ गया। और आप जानते हैं कि जब दो लोगों के विवाद में, आप समझिएगा, मैं कुछ और भी मैसेज आपको दे रहा हूं, जब दो लोगों के विवाद में तीसरे लोग आ जाते हैं तो विवाद बहुत बड़ा हो जाता है। कभी कभी इसका अफसोस बंदर बांट वाला होता है। खैर, हम चलते हैं इस स्टोरी पे लेके। अब विवाद में देखिए क्या हुआ। अर्पण का कहना था कि ये लाभ को बराबर बांटो। इसका कहना है नहीं, हमने पूंजी लगाया, अगर हम पूंजी नहीं लगाते तो आज इतना लाभ नहीं कमाते, इसलिए लाभ में ज्यादा हिस्सा, फंटूस का कहना है, मेरा होगा और कम तुम्हारा होगा। इसी बीच में अर्पण फिर कहता है ठीक है, लाभ में ज्यादा हिस्सा आपका होगा, कम मेरा होगा, बात सही है, लेकिन हम काम किए हैं, मुझे सैलरी चाहिए। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दें, ये सिर्फ पैसा लगा के चला जाता था, इसको इससे कोई मतलब नहीं थी। तो फंटूस कह रहा है, सॉरी, अर्पण कह रहा है कि हमको सैलरी पहले दो, मजदूरी दो, हम जो काम किए उसके बाद लाभ को बांटेंगे। इसी बीच में फिर इनका कहना हो जाता है, फंटूस का, कि ठीक है, मजदूरी की तो बात छोड़ दो, हम जो 1000 लोन दिए हैं उस पे हमको ब्याज दो। बात इतनी बढ़ गई कि बहुत बढ़ गई। पुलिस वाले आ गए, फिर दोनों को लेके कोर्ट चले गए, जेल चले गए, जेल से बात कोर्ट गई। फाइनली हम समझ रहे हैं कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अब कोर्ट से होगी जो भी बातें होगी, इसलिए सुने आगे। देखिए, जब कोर्ट गई तो कोर्ट में वो काला कोट वाले, समझ रहे हैं ना, वो पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो रिलेशन में। अब बताइए, दोनों रिलेशन में कौन है? क्या भाई है? नहीं है। हाँ, अब मैं पढ़ाने वाला हूं, अब रेडी हो जाइए। तो कोर्ट ने निर्णय दिया इन दोनों की पूरी स्थिति सुनने के बाद कि इन दोनों के बीच जो व्यवसाय किया जा रहा है उस व्यवसाय का नाम होगा साझेदारी। उस व्यवसाय का नाम क्या होगा? साझेदारी, जिसको आप क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप। कोर्ट निर्णय देती है कि यदि दो व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करता है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? साझेदारी। ठीक है, आप बात को ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं, मेरी बात को। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं उसे क्या कहते हैं? साझेदारी। बात यहां पर ऐसा भी हुआ कि अगर 3 लोग होते तो, 4 होते तो इस तरह से ये बात एक बड़ी बात होने लगी। तो फाइनली पहले इन दोनों की समस्या का समाधान किया गया। समस्या का समाधान ये हुआ कि यदि 2 लोगों के बीच में बिना कोई लिखित समझौता के, यदि 2 लोगों के बीच में बिना कोई लिखित समझौता के कोई व्यापार हो रहा है तो ऐसे व्यापार को नाम दिया जाएगा साझेदारी, और इनके बीच ये जो प्रॉफिट है इसका विभाजन होगा बराबर। कैसे होगा? बराबर। अब पहले सुन लें, फिर मैं लिख दूंगा सारी बातों को। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में कोई काम हुआ है जिसका लिखित रूप से कोई समझौता नहीं है तो ऐसे व्यापार में इस लाभ का विभाजन जो होगा वो होगा बराबर, इक्वली। अगर 10,000 है तो 10,000 में 5,000 दोनों हकदार बनेगा। कंप्लीट है? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र सारी धन संपत्ति अर्जित करता है, अगर बंटवारा भी होगा तो दोनों में कैसे? बराबर। दूसरी बात का डिमांड था कि इसे सैलरी चाहिए था अपन को। हम फिर आपको याद दिला दें कि इनके बीच पहले से कोई लिखित बातें नहीं थी। तो ऐसे में कोर्ट निर्णय देती है
कि अर्पण कुमार को सैलरी नहीं मिलेगा, मतलब ये कि अर्पण सैलरी पाने का हकदार नहीं है। अब बात थी इनकी कि हमने जो लोन दिया है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार में कैपिटल मतलब पूंजी के अतिरिक्त, फिर से एक बार फिर सुनिए, अगर कोई व्यक्ति व्यापार में कैपिटल अर्थात पूंजी के अतिरिक्त फिर से इन्वेस्ट करता है, उसे एडिशनल कैपिटल या लोन अर्थात पूंजी कहा जाएगा, और इस पूंजी पर मात्र और मात्र उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। अगर वो 10%, 5% या 2% का भी डिमांड करता, उसकी बात गलत हो गई, उसे सिर्फ और सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा। एक बात के लिए और थोड़ा सा यहाँ पर हुआ था कि अर्पण कहता है जो आहरण किया है उसे आहरण पे ब्याज देना होगा, अर्थात जो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसे आहरण करते हैं, और इसके बदले भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोर्ट कहती है कि अगर कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है, कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है, तो इसके लिए उसे कोई ब्याज की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कोर्ट का निर्णय था। अब इन सारी बातों को अगर हम पढ़ाने के हिसाब से कहें तो टॉपिक पे लिख देते हैं। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें इसमें काम की हो जाएगी। एक ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब इसी का निर्णय कुछ ऐसा हुआ कि मैं लिख देता हूं। अभी हम आपके सामने 5 बातें लिखने जा रहे हैं। फिक्स है कि जब भी कभी 12 का एग्जाम हुआ है, ये 5 बात में 1 से 2 बात श्योर आएगा, ये 110% फिक्स है। पहली बात कि अगर साझेदारों के बीच में, ठीक है, पहले 2-3 बात और हम क्लियर कर दें। अर्पण और फंटूस आपस में साझेदार कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? साझेदार। मतलब ये दोनों आपस में होगा पार्टनर, और दोनों मिलके जो काम किया, दोनों मिलके जो काम किया, इसी का नाम हो जाएगा साझेदारी। अर्पण और फंटूस जो मिलके काम किया, इसी को क्या कहेंगे? साझेदारी। इस तरह से साझेदारी फर्म को स्थापित करने वाला व्यक्ति ही साझेदार कहलाता है। क्लियर हो गया? साझेदारी फर्म को स्थापित करने वाला व्यक्ति ही साझेदार कहलाता है। अगर इनके बीच कोई लिखित रूप से कोई समझौता एग्रीमेंट नहीं है, तो इनका निर्णय कुछ ऐसा होगा, साझेदार में लाभ का विभाजन बराबर होगा। बच्चों ये बात याद रखिएगा, अगर पहले से कुछ लिखित नहीं है तो साझेदार में लाभ का विभाजन सदैव बराबर होगा। दूसरी बात है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरी बात है आहरण पर ब्याज, यह भी नहीं मिलेगा। पहली बात लाभ का विभाजन बराबर होगा। दूसरी बात है पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरी बात है आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। चौथी बात है ऋण पर ब्याज मात्र 6%।
कितना मिलेगा? मात्र 6%। और अंतिम बात है मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस का कमी है। ये देखो बच्चों, 5वां पॉइंट, ठीक है, ये यहां लिख रहा हूं मैं, 5वां पॉइंट इधर, वेतन कमीशन या बोनस, वेतन कमीशन या बोनस ये भी नहीं मिलेगा, यह भी नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इन 5 बातों से फिक्स है एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेगा, फिक्स है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय।